अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल रिच पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आज डिस्कस करेंगे M6 मोटरवे, सक्कर हैदराबाद मोटरवे, जिसका इंतजार मुझ समेत सारा पाकिस्तान कर रहा है। गुज़िश्ता साल जैसे ही इसका इफ्तिताह हुआ, इसको एक बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल ने अपने घेरे में लिया और उसके बाद ये डिले का शिकार हुई। आज आपको दो बातें बताएंगे। एक तो इस करप्शन स्कैंडल के सबसे बड़े मुलजम ने प्ली बारगेन करने की ऑफर की है, अरबों रुपया वापस करेगा। इसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने इसके शुरू होने की डेट भी दे दी है, वो भी आज की वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। M6 मोटरवे जो कि 306 किलोमीटर तवील होगी, 307 अरब रुपए इसकी लागत आएगी। उसके ऊपर हुकूमत सिर्फ 9.5 अरब रुपया डालेगी अपना हिस्सा, जबकि प्राइवेट कंपनी जिसने इसका ठेका जीता है वो 97.5 अरब रुपया इन्वेस्ट करेगी। अगले 25 साल तक यही कंपनी इस मोटरवे को चलाएगी, इसको मेंटेन करेगी और इस दौरान हुकूमत को 1316 अरब रुपए के टैक्सेस और रेवेन्यू देगी। यानी हर साल हुकूमत पाकिस्तान को 52.5 अरब रुपए सिर्फ सक्कर हैदराबाद मोटरवे के पैच से बतौर रेवेन्यू हासिल होंगे। इस मोटरवे के अंदर करप्शन जो थी वो 2 पैचेस के अंदर थी। देखा जाए तो इसने सिंध के 7 अजला के अंदर जो है 306 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो उसमें से 2 अजला नौशेरो फेरोज 64 किलोमीटर का रकबा है और मटियारी 36 किलोमीटर के लेंथ है। इन दोनों के अंदर करप्शन हुई थी और अमाउंट थी 5.25 अरब रुपए की। वैसे इस सारे पैच को खरीदने के लिए 15 अरब रुपए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने पिछले साल के वस्त में ही सिंध हुकूमत को दे दिए थे, लेकिन करप्शन का बाजार सिर्फ इन 2 अजला के अंदर जो है वो हुआ। जो नौशेरो फरोज का एक फासला था उसके अंदर 4.25 अरब रुपए करप्शन और फिर मटियारी का जो जिला था उसके अंदर 2.25 अरब रुपए की करप्शन रिपोर्ट हुई थी। तो इस स्कैंडल का अहम मुलजम जो है आशिक हुसैन क्लेरी, जो कि मुख्तलिफ सियासी शख्सियात का फ्रंट मैन भी है, वो नैब की कस्टडी में है। उसने डीजी नैब कराची को ये ऑफर की है कि उसे अगर छोड़ दिया जाए तो उस छोड़ने के एवज वो 1 अरब 24 करोड़ 40 लाख रुपए बतौर प्ली बार्गेन नैब को देने के लिए तैयार है। इससे पहले ही मुलजम 63 करोड़ 60 लाख रुपए अदा कर चुका है। इसने अपने नाम पर, कुछ दीगर लोगों के नाम पर बड़ी लग्जरी जायदादें बनाई, 3 बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदी और दीगर सेटअप था। तो कुल मिलाकर यही एक मुलजम 1 अरब 88 करोड़ रुपए वापस करेगा। इसके अलावा नैब दीगर मुलजमान से भी 21 करोड़ रुपए हासिल कर चुकी है। तो कुल मिलाकर इन जो तमाम रैकेट से जो रिकवरी बनेगी वो तकरीबन 2 अरब रुपए बनेगी। 5.25 अरब में से अगर 2 अरब रिकवर हो जाए तो तकरीबन 35-36% बनता है। और हम इस कानून से, प्ली बार्गेनिंग के कानून से इत्तफाक करें या मेरी तरह इख्तलाफ करें, पाकिस्तान जैसे निज़ाम अदल में इतनी रिकवरी होना भी बड़ी बात है, क्योंकि जिन्होंने अरबों रुपए की करप्शन करनी होती है पहले करोड़ों रुपए के वकला हायर करते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, कार्रवाई उनके मुताबिक डालते हैं और फिर जब वो पकड़े जाते हैं तो वही वकला उनको 8-8, 10-10 करोड़ रुपया फीस लेकर बासानी अरबों खरबों रुपए के केसेस से बाहर निकाल के ले जाते हैं। क्योंकि हमारे कानूनी निज़ाम में ऐसे सुकम मौजूद हैं, हमारे लॉज इतने कमज़ोर हैं, हमारी अदालतों पर बर्डन इतना है, उनके पास टाइम नहीं है। फिर जिस सरकारी वकील ने केस लड़ना होता है उसकी तनख्वाह शायद 10 लाख रुपया हो और उसके मुकाबले में खड़े हुए वकील जो कि मुलजम का वकील है वो 10 करोड़ रुपए लेकर खड़ा हो, तो दोनों का फोकस, दोनों की तैयारी आप जान सकते हैं। इस प्ली बार्गेनिंग का एक फायदा ये होगा कि ये जो प्रोसेस रुका हुआ है, इस मोटरवे कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है, वो दोबारा शुरू हो जाएगी। वैसे NHA ने यह ऐलान किया है कि इसी माह मई सन 2023 में इस मोटरवे की कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाएगी। इसके फंड्स अरेंज करने में कुछ मसाइल आ रहे थे, तो 9 पाकिस्तानी बैंक्स का एक कंसोर्शियम बन गया है जिसको बैंक ऑफ पंजाब लीड कर रहा है। तो ये तमाम बैंक्स उस जॉइंट वेंचर कंपनी को फाइनेंस करेंगे जिसने ये ठेका जीता है, जो 297 अरब 50 करोड़ रुपया इस प्रोजेक्ट पे लगाएगी और 2.5 साल का प्रोजेक्ट है। सिंध हुकूमत की कोशिश ये है कि इसको 2 साल के अंदर कंप्लीट किया जाए ताकि कराची से लेकर
पेशावर तक मोटरवे का नेटवर्क कंप्लीट हो और फिर जो सामान की तरसील है, लोगों की आमदरफ्त, वो भी बढ़े और हुकूमत को भी फंड्स जनरेट होकर मिले। अब आपको बताएं चंद चीदा बातें कि जो 306 किलोमीटर का इसका पैच है, लंबाई टोटल जो है इस मोटरवे की, उसमें से जामशोरो जिला जो है उसमें 22 किलोमीटर आएगा। फिर हैदराबाद जिले की हदूद में 13 किलोमीटर, शहीद बेनजीराबाद जिले की हदूद में 59 किलोमीटर, खैरपुर जिले की हदूद में 30 किलोमीटर, सक्खर जिले की हदूद में जहां से ये शुरू होगी 2 किलोमीटर, मटियारी जिले में 98 किलोमीटर। और याद रहे 98 में से सिर्फ 36 किलोमीटर के पैच में करप्शन हुई है 2.25 अरब रुपए की। अगर ये ना पकड़ी जाती तो किस कदर करप्शन होती, आप सिर्फ उसको अज्यूम कीजिए। और नौशेरो फेरोज के जिले में 82 किलोमीटर का हिस्सा आएगा। उस 82 में से 64 किलोमीटर के अंदर जो एकड़्स आएंगे उनमें से ये 3.25 अरब रुपए की करप्शन हुई है। मजमूई तौर पर इस तमाम के तमाम जितना भी इलाका है, इसको अगर हम एकड़्स के अंदर कन्वर्ट करें तो 6,752 एकड़ रकबा लेंथ में खरीदा जाएगा। मेरा अपना एस्टिमेट है एक साथ 3 एकड़ अगर जोड़े जाएं तो इस मोटरवे की चौड़ाई बन जाएगी। तो 3 एकड़ को पूरी तवालत के हिसाब से मल्टीप्लाई करते जाएं 306 किलोमीटर, तो उस हिसाब से इसकी एक लेंथ बनेगी। तो ये तमाम का तमाम एरिया खरीदा जाएगा और फी एकड़ 22 लाख रुपए में खरीदे जाने का तखमीना है। मेरे ख्याल से एस्टिमेट तो मुनासिब सा है, वरना सरकारी खातों में तो इससे अगर डबल ट्रिपल भी कर दिया जाता तो किसने पूछना था। जो 22 लाख रुपया फी एकड़ एस्टिमेट रखा गया है उसकी बजाय अगर बाबू बैठ के कहते रही 50 लाख रुपए का एकड़ इस एरिया में, तो कौन रोक सकता था। अब इसके अंदर एक बात यह भी है कि काफ़ी सारा रकबा ऐसा भी है जो सरकार का है, जो सरकार की मलकियत है, सिंध हुकूमत की मलकियत है, वफाक की मलकियत है, तो उसके पैसे सिंध हुकूमत को जाएंगे या वफाक को जाएंगे। लेकिन जिसको भी जाए ये प्रोजेक्ट फौरी तौर पर शुरू होना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के अंदर मोबिलिटी के लिए। और पाकिस्तान ने अगर सेंट्रल एशिया से, रशिया से, अपने यहाँ दीगर रीजनल पावर से कनेक्ट करना है तो ये मोटरवेज का एक ऐसा सिक्योर नेटवर्क होगा जिसके अंदर आप चंद घंटों के दौरान कराची से पेशावर पहुंच पाएंगे। इस मोटरवे के ऊपर 7 सर्विस एरियाज बनेंगे, लेफ्ट साइड पर 7 और राइट साइड पर 7, क्योंकि दोनों साइडें कलेक्टिवली काउंट होती हैं तो 7 होंगे। वैसे 14 सर्विस एरियाज होंगे और इसके ऊपर को 165 पुल बनेंगे और 15 इंटरचेंजेस होंगी मुख्तलिफ जगह से उतरने और चढ़ने के लिए। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग फिगर्स आप तक लाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।